जम्मू नार से नरेश चिप जी हैं हमारे साथ और उसके बाद हमारे विजय पांडे जी हैं, वो भी इधर ही हैं जो शाम से कंटेस्ट करेंगे। तो हमारे मैनिफेस्टो का जो मेन मुद्दा है उसमें हमने जनता के हर एक इशू को, कोर इशूज़ जो हैं उनको टच करने की कोशिश की है। जनता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हेल्थ, वो है एजुकेशन। आप देखते हैं JNK हेल्थ और एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों में करोड़ों के हिसाब से जो है पैसा खर्चा जा रहा है पर साल, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ प्रदान नहीं की जा रही और जो पेरेंट्स हैं मजबूर है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालने के लिए। तो हम इंश्योर करते हैं कि जब पैंथर्स पार्टी सरकार में आती है तो हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करेंगे। जैसी एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है उससे बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होगी, जिससे आप एक बेहतर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकेंगे। साथ ही साथ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपको जो हम क्वालिटी सर्विसेज जो हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दी जाएगी। हॉस्पिटल्स की अकोमोडेशन जो बढ़ाई जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एकोमोडेट कर सकें। फर्स्ट फेज में आपका कोई भी कैंडिडेट जो है उतारा नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। फर्स्ट फेज में हमारे 4 कैंडिडेट कश्मीर से होते हैं, 5 हमने उतारे थे, एक का किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया, 4 हमारे कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्टेड है। तो जो हमारे 4 हैं, सेकंड फेज़ में भी हमारे जो है लगातार भरे जा रहे हैं फॉर्म, तो आपके उनके नाम भी हम जारी कर देंगे। तो थर्ड फेज़ में हमारे 2-3 कैंडिडेट्स आते हैं और भी कैंडिडेट्स हम उतार रहे हैं। टोटल कितनी सीट्स पे हमारे लगभग आप करेंगे तो हमारे 35-40 के लगभग हम कंटेस्ट करेंगे सीट्स इस बार। सर दूसरी जो पार्टी है वो तो एक सीट पे जो है वो लड़ रही है। देखिए, वो दूसरी पार्टी अपने अस्तित्व, एक इंडिविजुअल के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। यही हमारी उनसे लड़ाई थी। हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और वो खुद को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने उस पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया जब NC के साथ फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ चाय पीने के लिए इसी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि प्रोफेसर भीम सिंह को सभी पदों से हटाया जाता है। प्रोफेसर भीम सिंह जी को कोई भी फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज उसी NC के साथ मिलकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता को, चिन्नैनी की जनता को खास करके उन लोगों को ये कह देना चाहिए कि आज उनको उनका वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति पैंथर्स पार्टी से प्रोफेसर भीम सिंह को निकालता है उसको पैंथर्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, चिन्नैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहा जा रहा है वहाँ के ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं। ये स्ट्रांग इस तरह से माने जा रहे हैं कि आप देखते हैं किसी का अफसर को गाली निकालनी हो तो स्ट्रांग है, किसी को हमें गाली निकालनी हो तो स्ट्रांग है। जुबान स्ट्रांग होने से कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं होता। लोग जो हैं इसका जवाब आपको इलेक्शन में देंगे जब वोट खत्म हो गए। यही स्ट्रांग कैंडिडेट लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे थे तो जितेंद्र सिंह 5% की लीड से जीते हैं। तो ये स्ट्रांग कैंडिडेट, 2 स्ट्रांग कैंडिडेट थे तब, लाल सिंह और ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। तब अगर बीजेपी 25,000 की लीड लेगी तो इनका क्या होगा? ये स्ट्रांग कैंडिडेट किसी भी हिसाब से नहीं है। स्ट्रांग सिर्फ इनकी जुबान है जो इन्होंने भीम सिंह के खिलाफ भी इस्तेमाल की, हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल की, सबके खिलाफ इस्तेमाल की। अब वक्त आ चुका है, जनता इनको जवाब इलेक्शन के अंदर दे। सर क्या आप इनके ओपोजिशन में अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चिन्नैनी में हमारा कैंडिडेट उतरेगा और आप जल्द से जल्द उनका नाम अनाउंस किया। क्या उनका मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल, पैंथर्स पार्टी का मुकाबला जो है एक सोच है। पैंथर्स पार्टी विचार है जो प्रोफेसर भीम सिंह ने शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह नहीं रहे, उन्होंने विचार देके कि बंदा बहादुर ने उनको आगे बढ़ाया विचार को। आज प्रोफेसर भीम सिंह नहीं है, जो उनकी बात लेके चलेगा वो उस विचार को आगे बढ़ाएगा। जो गुरु होते हैं या बड़े लोग होते हैं ये अपनी शिक्षा प्रदान करके चले जाते हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह ने अपने जो बीज हैं वो चले गए हैं, लेकिन वो बीज वही फल देंगे जो प्रोफेसर भीम सिंह ने। क्या आपको भी कोलिशन का न्योता आया था? ये हमें कोलिशन का न्योता नहीं था, लेकिन जब पहले इनकी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी हमें NC का न्योता आया था। उस वक्त हमने उनकार किया था जो पार्टी इधर से अलगाववाद की बातें करती है, जो पार्टी कहती है हाईवे के ऊपर चेकिंग नहीं होनी चाहिए, जो पार्टी कहती है पाकिस्तान के आगे नतमस्तक हो जाओ, उस पार्टी के साथ जाने का हमारा कोई सवाल नहीं। वही फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि 370 जो है बहुत जल्द वापस लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि 370 को लाने में 100 साल लगेगा। देखिए, बदलते उनको समय नहीं लगता। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेटमेंट बदलने, उन्होंने कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाया है। आप बताइए, अगर 370 वापस लानी है तो आपको मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, आपको 273 MPs चाहिए। आप टोटल सारे जम्मू कश्मीर के MP भी लगा लें, लद्दाख के मिला के 6 MP सारे हैं। 6 MP से आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये 100 साल नहीं, अब धारा 370 कभी भी वापस आने वाली नहीं है। लोगों को इस मुद्दे को भूल के मूलभूत मुद्दों के ऊपर आके इलेक्शन में कंटेस्ट लोगों को वोट करना चाहिए। ये देखें कि कौन सी पार्टी आपके मूलभूत मुद्दों पे फोकस इस बार हमारी सरकार आएगी और कांग्रेस के साथ हम मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए, जनता जो है, पावर जनता के हाथ में है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी सीटें ले जाएगी या पंजाब में एकदम से स्वीप कर जाएगी। ये जनता के ऊपर होता है। जब जनता ये जान ले कि हर जगह से धोखा खा चुकी है, जनता कब नया अल्टरनेटिव अपना ले इसका पता नहीं चलता। तो हम हर मूलभूत मुद्दे पे
बात करें, अगर जनता का विश्वास हम जीतने में कामयाब रहते हैं तो जनता हमें भी जीत के लाएगी। और कब क्या परिवर्तन जनता भाजपा भी दावा कर रही है कि इस बार जो हमारी सरकार होगी और 50 से पार होंगे, उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। देखिए भाजपा 50 पार कहाँ देखेंगे, भाजपा का आप देख रहे हैं घर के अंदर ही इतनी तकरार है, एक कैंडिडेट भाजपा का आता है या 4 कैंडिडेट भाजपा के आते हैं, तो जो अपना घर को रिस्टोर नहीं कर पाए वो 50 पार की तो बात ही नहीं है। जब उनकी वेव थी उन्हें भी जो है नाराजगी जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए नाराजगी लगातार बढ़े, वो खुद ही अपनी पार्टी के लीडर्स के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। और हमने भी देखा जो डिक्टेटरशिप 370 टूटने के बाद इन्होंने लाई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सैंड जो 700 रुपये का ट्राली थी वो 7000 तक पहुंच गई, 5000 तक पहुंच गई। आपके शराब घर घर चली गई, प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगा दिए, मीटर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लाख लाख रुपया बिल आपने गरीबों के घर में पहुंचा दिया। ये सब जनता को जब आप परोसेंगे तो आप उम्मीद करेंगे आप 50+ आएंगे। भाजपा का दावा खोखला दावा है। भाजपा जो है वो कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी और भाजपा मुझे लगता है 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि जनता भाजपा की डिक्टेटरशिप से, मिसमैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज है। और जो ये वोट होगा भाजपा के खिलाफ होगा। और जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो भाजपा के खिलाफ जब वोट करेंगी तो वो किसी भी एनसी या कांग्रेस या उसके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को नहीं करेंगी। उनके पास एक ही अल्टरनेटिव बचता है जो राष्ट्रवादी भी है और जनता की बात भी करता है, वो है पैंथर्स पार्टी भी। थैंक यू।